हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 2 में विलयन की सांद्रता निकालने के लिए पढ़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो उसके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। तो कहा गया है, क्वेश्चन लिखा है 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। क्वेश्चन दे रहा कि 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताना। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विलायक प्लस विलेय और इससे मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। ये बना। अब इसमें बताया जाता है कि विलयन जो बना होगा उसमें क्या होगा, विलायक और विलेय होगा, जिसमें से मान लीजिए विलयन 100% है। मान लीजिए कि यहाँ पे विलयन कितना है, 100% है। तो विलयन के 100% में से ग्लूकोज कितने प्रतिशत है, 10। इसका मतलब 100 से 10 जाएगा, 100 में से 10% है। इसका मतलब ग्लूकोज में विलेय की मात्रा कितनी है, जो ग्लूकोज है, यहाँ पर विलेय क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज यहाँ पे, इसका मतलब जो विलयन का भार मान लीजिए हम 100 मानते हैं ग्राम, तो यहाँ पर जो विलेय का भार बनेगा वो कितना बनेगा, 10 ग्राम, क्योंकि इसका 100 का 10% 10 होगा। विलेय को हम लोग 20 से प्रदर्शित करते हैं। तो जब विलेय का भार 10% है और जो विलयन का भार जो होता है विलायक और विलेय के योग के बराबर होता है, तो हम विलयन से विलेय के घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, विलायक का। इसका मतलब जो विलायक होगा वहाँ पर जो विलायक का भार बनेगा वो 90 ग्राम बनेगा। तभी तो 90 + 10 = 100 हो जाएगा। अतः हमें ये पता चला कि इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो विलेय का द्रव्यमान है वहाँ पे 10 ग्राम है, और इसमें जो विलायक का द्रव्यमान है वो 90 ग्राम हो जाएगा। अतः तो विलयन का द्रव्यमान क्या बना, विलयन का द्रव्यमान बनता है विलायक का द्रव्यमान बटे प्लस विलेय का द्रव्यमान, और दोनों को ऐड करते हैं तो 90 + 10 = 100 ग्राम हो जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो हमें इससे पता चला कि इसमें कह सकते हैं कि 10% ग्लूकोज विलयन से अभिप्राय है कि इसमें विलेय का द्रव्यमान 10 हो जाएगा और विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। और हम लोग कह सकते हैं कि जो 10% ग्लूकोज विलयन से अभिप्राय ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुलित है। इसका मतलब ये एक, मान लीजिए ग्राफ बना दूं तो ये कंटेनर है, कंटेनर में जो विलेय है वो विलयन कितना है, ये इसमें जो ये विलयन है वो 100 ग्राम क्या है, विलयन। तो इसमें जो विलेय घोला गया है, जो इसमें विलेय की मात्रा होगी
जो ये विलेय की मात्रा है, तो ये यहाँ पर विलेय कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो ये इसका आंसर हुआ कि हमें पता चल गया कि 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है और विलायक की मात्रा हो जाएगी 90 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है कि जो विलयन होगा उसमें 5 ग्राम यूरिया है और 95 ग्राम क्या है, जल है। इसका मतलब अब इसका हम सलूशन देखें तो इसका मतलब ये है कि जो यूरिया है और प्लस जल से मिलकर क्या बना है, विलयन बना है। अब क्वेश्चन में दे रहा कि यूरिया का जो भार है वो 5 ग्राम है और जल का जो भार है वो 95 ग्राम। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलयन का विलायक कहलाता है और विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये ए हो गया। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय कहलाता था और विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं, ये बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमें ये पता है हमको विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और यदि मैं विलयन का भार निकालूं जिसको हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं तो लिख सकता हूँ WT बराबर WA प्लस WB। इसका मतलब WA का मतलब हो गया कि विलायक का भार प्लस विलेय का भार। विलायक का भार है 95, विलेय का भार है 5, इसका मतलब टोटल 100 ग्राम आया। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आया, 100 ग्राम आया। अब हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो फार्मूला क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार इंटू विलयन का भार इंटू 100, ये द्रव्यमान प्रतिशत है। तो अब बताओ हमें विलेय का भार पता चल गया कितना है, 5 है। विलयन का भार कितना है, 100 है। इंटू क्या करें 100, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, 5 ग्राम बचा। तो यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान है 5 ग्राम या 5% कह सकते हैं, सॉरी, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 5% बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक का आयतन ज्ञात कीजिए। 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक का आयतन ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आयतन प्रतिशत दिया। आयतन प्रतिशत का मतलब विलेय, विलायक और विलयन सब किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। और जितना आपका विलायक होगा उसमें विलेय और जितना विलयन का होगा उसमें विलेय तथा विलायक का योग कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो एथेनॉल में विलेय तथा एथेनॉल का विलयन 10% आयन एथेनॉल का, इसका मतलब जो एथेनॉल में जल या कोई अन्य विलायक घोला गया जिसमें से एथेनॉल क्या होना चाहिए, 10% है। तो देखो ये क्या है कि विलेय प्लस विलायक, यही मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब इसमें कहा गया है या पढ़ाते समय बताया गया कि आयतन प्रतिशत का परिभाषा ही थी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के। तो इसमें हमें पता चल गया। अब आयतन है तो आयतन को किस में लेंगे हम लोग, ml में लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विलयन का आयतन बन जाएगा टी नंबर, वो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। इसका मतलब 100 ml विलयन में जो एथेनॉल की मात्रा है 10% है। इसका मतलब 100 का 10 आयतन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। किसका, विलेय का। तो जो विलेय इसमें एथेनॉल है
और एथेनॉल का जो फार्मूला होता है, एथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है ये। और एथेनॉल में कहा गया है कि इसमें कितना होगा, तो इसमें 10 ml हो जाएगा, क्योंकि 100 ml का 10%, तो 10 ml। तो जब विलेय 10 ml हो गया तो विलायक कितना ml बचा, 90 ml। तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 ml बन जाएगा। यदि हम इसमें प्लस लगा के इन दोनों को ऐड कर दे तो कितने बन जाएगा, 100 ml बन जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि विलेय और विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, 10 और 90 ml होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 10% आयतन जिसमें 10 ml एथेनॉल का 100 ml विलयन में उपस्थित है। और हमें यदि विलायक का निकालना है तो विलायक का निकालना है तो विलेय से विलयन में से विलेय को क्या करते, घटा देते। तो हमें ये पता चल गया कि विलेय 10 ml, विलायक 90 ml, विलयन हो गया 100 ml। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि 40 ml यौगिक A 32 ml जल में घुला है, विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है। कि कह रहे हैं कोई यौगिक A है जिसमें 40 ml है A और 320 ml जल में घोलना है, तो बताना है कि विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप इनको लिख लो कि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो ये सर्वप्रथम कार्य है। अब कह रहा है यौगिक A 320 ml जल में। अब जल क्या होता है, जल सदैव विलायक का कार्य करता है, तो जो विलायक होगा वो जल होगा। और जल का जो आयतन दे रहा है वो कितना आयतन दे रहा है, 300। आयतन का मतलब V, और जल को किससे, विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं, वो 320 ml है। और कह रहा जो विलेय यौगिक A है वो कितने ml है, अर्थात विलेय का आयतन जो हो जाएगा वो यहाँ पे 40 ml है, 40 ml और 320। अब हमें विलयन का आयतन जो निकालना है, तो विलयन के आयतन के लिए विलेय तथा विलायक के आयतन का योग करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं विलेय प्लस विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है। अब विलेय तथा विलायक के आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं WT बराबर WA प्लस WB। WT का मतलब विलयन का भार बराबर विलायक का भार प्लस विलेय का भार। अब इसमें कह रहा है कि जो विलायक A का भार है, A क्या है, यहाँ पर विलेय है। A का भार जो A है उसका जो भार हो जाएगा वो 40 ml है, और जो जल है उसका भार है 320 ml है। अब यदि हम टोटल कहें तो टोटल बन जाएगा 360 ml। और क्वेश्चन में कह रहा है कि विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना, अर्थात V/V परसेंटेज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V/V परसेंटेज इक्वल टू होता है कि विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब विलेय का आयतन कितना है, 40 है, तो 40 रख दिए बटे विलयन का आयतन कितना है, VT का मान कितना है। अब देखिए हम लोग आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो विलयन का आयतन हो जाएगा वो आयतन हो जाएगा टोटल कितना है, 360 इंटू 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर पता चल जाएगा। सॉल्व करने पे आंसर है 11.11%। ये आंसर मिलेगा इसका।
देखिए आंसर हो गया। तो कुल मिला के 40 ml यौगिक A 320 ml जल में घोला जाए तो विलयन का जो आयतन प्रतिशत होता है वो 11.11 होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।